भाजपा हिंदुओं के हृदय से निकलती चली जा रही क्या आपने जो आदित्यनाथ को औरंगजेब कह दिया उससे हम लोग आहत हैं, लेकिन वही आदित्यनाथ जब मंदिरों को और उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के फेंकता है तब उनको क्यों पीड़ा नहीं होती। बालक भी थे, सबको मारा पीटा, हमको अकेला करके अगवा कर लिया। गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का 8वें दिन भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन जारी है। महाराज जी, कल शाम ही शिविर से खबरें आई, हंगामा हुआ, पुलिस इकट्ठा हुई, आरोप लगे कि शिविर में कुछ भगवाद्वारी झंडे लेकर लोग घुसे, क्या सच्चाई है? हाँ, ये कुछ लोग आए तो थे, आकर के उन्होंने यहाँ पर ऐसा नारा लगाना शुरू किया जो लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। फिर तकरार होने लगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने संयम का परिचय देते हुए बिना किसी प्रकार का बल प्रयोग किए धीरे धीरे धक्का दे करके उसको बाहर कर दिया। पुलिस महाराज जी यहाँ पे मौजूद रहती है, क्या उन लोगों की पहचान हो पाई? कौन थे वो लोग और क्या उनका औचित्य था यहाँ आने का? वीडियो में लोगों ने फोटो तो उतारा है, उनका वीडियो भी बनाया है, लेकिन पुलिस यहाँ पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है और उस समय भी नहीं थी। जो सनातनी जनता थी उन्होंने ही उन लोगों को यहाँ से दूर किया। आपकी तरफ से तहरीर दी गई है, पुलिस को कंप्लेंट दी गई है, उसने आपने अपनी जान से खतरा बताया है। तहरीर दी गई है, अब उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक तो पता नहीं चला। जान से खतरा बताया? हाँ जी, वो तो है ही है, पहले से इस तरह की सूचनाएं मिलती रही हैं कि जान पर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप 3 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे थे, मेले में लगातार आप स्नान कर रहे थे, इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या घटना घटी कि पहले की जो परंपरा थी उसके विरुद्ध जाकर आपको इस तरीके से आंदोलन करना पड़ा? ऐसा है कि हम पिछले 40 वर्षों से संगम स्नान करते रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से जब से हमारा शंकराचार्य पद पर पदाभिषेक हुआ, हम अपने परंपरा के अनुसार पालकी से ही जाते रहे। अभी कोई समस्या नहीं आई, जनता को भी कोई समस्या नहीं हुई, प्रशासन को भी कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि प्रशासन पूरे आदब सम्मान के साथ हमको ले जाता था, स्नान करा के ले आता था। इस बार भी प्रशासन ही हमको लेकर के गया, लेकिन संगम नौज पर जो अधिकारी थे उन्होंने वहां पर हमको रोक करके अपमान किया। हमारे साथ चल रहे परिकरों में, जिसमें वृद्ध भी थे, महिलाएं भी थी, सज्जन भी थे, बालक भी थे, सबको मारा पीटा, हमको अकेला करके अगवा कर लिया। 3-4 जगह हमको दिन भर ले जा करके थोड़ी थोड़ी देर रखे और बाद में हमको यहाँ ला करके शाम को छोड़ गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकरण में बात सामने आई, आपके जो बयानों में आपने कहा कि मैं अपनी पालकी पे लगातार बैठा रहा और जो आसपास पुलिस कर्मी थे वो आपसे पालकी से उतरने का अवरोध करते रहे, लेकिन आप पालकी पे बैठे रहे। उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? महाराज, बात यह है कि पहले तो उन लोगों ने जिस तरह से कहा उससे हमको अपमान का बोध हुआ, क्योंकि वो आदेशात्मक स्वर में कह रहे थे कि पालकी से नीचे उतरो, और बाद में जब हमने देखा कि हमारे सब लोगों को हमसे दूर कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, अब हम केवल अकेले रह गए और वो लोग हमारी पालकी को उठा करके एकांत जगह पे ले जाने लगे, तब हमको लगा कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले। 2-3 जगह वो लोग ले गए, आधा घंटा 15 मिनट वहां बैठाया, छोड़ा, उसके बाद फिर दूसरी जगह ले जाते थे। इस तरह से चौथी जगह पे हमको यहाँ ला करके छोड़ा हुआ। हमको लगता है कि हम पालकी पे बैठे थे इसलिए जनता की नजर में थे, इसीलिए बच गए, अन्यथा वो लोग पालकी से नीचे उतरने पर कृत्रिम भगदड़ मचा करके हमको मार सकते थे। केशव प्रसाद मौर्य आपके फेवर में बयान देते हैं, पीएम मोदी मिलते तो आपके पैर छूते हैं। योगी जी ने अब राक्षस जैसी संज्ञा का बिना नाम लेते हुए इस्तेमाल करके निशाना साधा है। राजनीतिकरण जिस तरीके से घटना का हो रहा है कि बीजेपी के इस चरित्र के बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी का चरित्र ही तो सामने आया है इस घटना से। अपने आप को संत का चोला पहन करके संत बताने वाले मुख्यमंत्री के द्वारा वो काम किया गया जो मुगल भी नहीं कर सके। जिस समय मुगलों ने यहाँ संगम में पहरा लगा दिया था, हिंदुओं को नहाने नहीं देते थे, उस समय शंकराचार्य जी पेशवाओं की पालकी में आए थे, उसी को पेशवाई कहा गया, और आकर के उन्होंने ललकार लगाई कि हटो, तो मुगल की सेना भी हट गई थी। उसने भी शंकराचार्य के प्रति क्रूरता बर्ताव नहीं किया। और आज जो है हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही सरकार की पुलिस हमारा ही अपमान कर रही है, हमी को पीट रही है। तो इसलिए
भाजपा का जो कल ऊपरी आवरण था, छद्मवेश, वो अब खंडित हो चुका, असलियत इनकी दिख गई। ये लोग गंगा गौ माता की रक्षा के लिए आए थे। कहाँ की ये गौ माता की रक्षा हो गई? 50,000 गाय इन्हीं के विधायक के अनुसार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कट रही है। ये कह रहे थे कि गंगा ने मुझे बुलाया है। 16 नाले बनारस में गिर रहे थे, बनारस में ही उनका सब काम हो रहा है। 16 नालों में से 15 नहीं हुए अभी तक, 16 के 16 ही गिर रहे हैं और वैसे ही मलजल गिर रहा है। यही नहीं, इनके आने के पहले गंगा जी में जो नावें चलती थी, आप बनारस में जाके देख लीजिए, उनमें छाया नहीं रहती थी, ताकि वो कोई मलमूत्र का विसर्जन न कर दे आंधे आड़ पा करके। अब बनारस में कम से कम 15 होटल, एक एक बड़े बड़े होटल जिनमें 40-40 कमरे हैं, ऐसे होटल नाव में बन गए हैं और वो गंगा जी के ऊपर तैर रहे हैं और सारा मलमूत्र गंगा में जा रहा है। ये गंगा जी के लिए आए थे, ये इनका हिंदुत्व है। इसी तरह से मंदिर कितने तोड़े जा रहे हैं, कोई हिंदू मंदिर तोड़ता है? तो आप देखिए, इनका सारे हिंदुत्व की कलई खुलती चली जा रही है, एक एक करके परत खुलती चली जा रही है। इन्होंने समलैंगिकता को कानून बना दिया, इन्होंने व्यभिचार को खुला कर दिया कि जो भी एडल्टरी है वो उसमें कोई पाप ही नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये हिंदू धर्म के अनुसार सब हो रहा है, तो हिंदू धर्म के विरुद्ध ही तो सब हो रहा है। रोज रोज नया काम, 35 कानून हिंदुओं के विरुद्ध बन चुके, हिंदू जनता को पता ही नहीं। यही बात हम बता देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप पर ही सवाल उठा दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि शंकराचार्य ही शंकराचार्य नहीं है। सनातन धर्म की सबसे उच्च पद की जो गद्दी है, उसी पर सरकार ने सवाल उठा दिया। लेकिन सवाल उठाने का ये जो टाइमिंग है महाराज जी, ये कहीं ना कहीं पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है। बात यह है कि सवाल हमें उठाने से कोई दिक्कत नहीं है। जो सोने का टुकड़ा है, उसको कोई कहे कि हम तुम पे सवाल उठाते हैं, तुम सोना नहीं हो, तो क्या करेगा? हंसेगा ही कि देखो कैसा है। तो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो, हमें तो हंसी ही आती है तुम्हारे उस पर। तुमने कहा 24 घंटे में जवाब दो कि तुम शंकराचार्य कैसे हो, हमने तो दे दिया। अब तो 72 घंटे कल ही हो गए थे, आज और 24 और जोड़ लो, 96 घंटे हो गए, अभी तक तो उनकी आवाज नहीं फूट रही है। क्यों? जब आपने बड़ी तेजी से चढ़ाई किया था और कहा था कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, खाली करो, अब क्या हो गया? अब 96 घंटे से क्यों चुप हो? तुम्हारे पास तो इतना बड़ा कार्यालय है, तुम चाहते तो हमारा नोटिस के जवाब का जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये केवल हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए और केवल अपने पाखंड को बचाए बनाए रखने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। महाराज जी, आप शुरू से गो हत्या, ज्ञान वापी से लेकर तमाम बड़े बड़े मुद्दों को आपने लगातार समय समय पर सामाजिक और धार्मिक हित पर उठाया। लेकिन क्या ये मार्ग प्रशासन का ऐसा प्रकरण हुआ कि आपको नोटिस थमाते हैं और इस तरीके का रवैया सरकार की तरफ से देखने के लिए मिलता हाँ ठीक है, उनके रवैये से वो सोचते थे कि हम इनको दबा ले जाएंगे, तो दबा तो पाए नहीं, इसलिए उनका रवैया बेकार ही निकल गया, बल्कि उनकी पोल और जनता के सामने खुल रही है। तो ये का फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। है? महाराज जी, सोशल मीडिया पर आजकल एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है, एक तरफ आपकी फोटो लगी है और उसमें लिखा है शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ। क्या ये कुछ पर्सनल हो गया? क्या ये पूरे प्रकरण को लेकर पब्लिक समझना चाहती है, क्लैरिफिकेशन चाहती है? नहीं, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये असल में गौ माता का मुद्दा है। बीच में गाय रखना चाहिए, जहाँ वर्सेज लिखा है ना, वहाँ गाय का फोटो लगाना चाहिए कि आदित्यनाथ गौ हत्या को बढ़ावा देना चाहते हैं। गोरख पीठ के महंत होते हुए भी अपने आप को गोरख पीठ का महंत कहते हैं। गोरख माने गाय की रक्षा करने वाला पीठ, और हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच का टकराव नहीं है, ये गौ रक्षकों और गौ भक्षकों के बीच का टकराव है। महाराज जी, संत समाज कहीं ना कहीं एक परे क्यों दिख रहा है इस पूरी लड़ाई में? पूरे दुनिया भर के अखाड़ों के यहाँ पे सिद्ध प्रसिद्ध स्वामी महंत महामंडलेश्वर आए हुए हैं। संत समाज का कहीं ना कहीं एकजुट क्यों नहीं दिख रहा है इस पूरी घटना को लेकर? बात यह है कि संत समाज ने ये बात हमारे पास संदेशा भिजवाया था
कि आपने जो आदित्यनाथ को औरंगजेब कह दिया, उससे हम लोग आहत हैं, ये ठीक नहीं है, हमको पीड़ा हो रही है। तो हमने उनसे पूछा कि ये पूछो, संदेशवाहक से हमने कहा कि ये जाकर ये पूछो संतों से कि आदित्यनाथ के बारे में जब हम औरंगजेब शब्द का प्रयोग करते हैं तब उनको पीड़ा होती है, लेकिन वही आदित्यनाथ जब मंदिरों को और उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के फेंकता है तब उनको क्यों पीड़ा नहीं होती है, तब वो चुप क्यों रह जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका हृदय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनका हृदय एक राजनेता से जुड़ा हुआ है, उनका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। और जिसका हृदय भगवान से ही नहीं जुड़ा हुआ है उसको हम संत मानने को तैयार हैं। आपके आंदोलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी फोन पर बात हुई, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर बोला, कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये आंदोलन राजनीतिक तौर पे हाईजैक हो गया। बात यह है कि मौका किसने दिया, सपाई तो आया नहीं था हमारा रास्ता रोक करके माहौल बनाने, कांग्रेसी तो आया नहीं था हमारा रास्ता रोक करके माहौल बनाने, ये तो भाजपा के आदित्यनाथ योगी की पुलिस थी ना जिसने ये सब कांड किया। तो जब आपने उनको मौका दिया है तो वो लोग अपना लाभ ले रहे हैं। आप इस मौके को खत्म कर दीजिए, आप इस मौके को उसी दिन खत्म कर सकते थे, उसके दूसरे दिन खत्म कर सकते थे, लेकिन आप इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसका राजनीतिक, आपके वोट घट रहे हैं, क्या हो रहा है आप इसमें समझो कि जब ये सब संदेश जनता के पीछे जा रहा है तो जनता का मोह भंग हो रहा है भाजपा से, तो वोट छटक रहे हैं हर क्षण, हजारों वोट नीचे जा रहे हैं उनके। मतलब अगर कोई पैमाना लगा होता ना तो दिखता कैसे कैसे गिरावट आ रही है भाजपा के उसमें। भाजपा हिंदुओं के हृदय से निकलती चली जा रही, निकलती चली जा रही। अब वो जो वोट भाजपा से छटक रहे हैं तो दूसरी पार्टियां सोचती हैं कि उनसे छटक रहे हैं हम पकड़ लें, तो उसके लिए वो आगे आती हैं। ये जो पार्टियां आ रही हैं, अखिलेश हो चाहे अखिलेश यादव ने क्या कहा महाराज जी फोन ये हों दूसरे हों, ये सब अपने लाभ के लिए आ रही हैं, हमारे लिए थोड़े आ रही हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारा लाभ होगा, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्होंने उनको क्यों मौका दिया, आपने मौका दिया है तो आपको अब क्यों पीड़ा हो रही है। आ रहे हैं, कोई तो आ रहा है, कोई तो हिंदुओं के साथ खड़ा हो रहा है। आखिर हिंदुओं का कोई अपमान होगा, ब्रह्मचारियों का होगा, माताओं का होगा, बुजुर्गों का होगा, सन्यासियों का होगा, शंकराचार्य का अपमान होगा, कोई तो खड़ा हो। भाजपा क्यों नहीं खड़ी हो रही है, भाजपा तो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है ना। शंकराचार्य के अपमान पर, भटकों के अपमान पर, सन्यासियों के अपमान पर भाजपा क्यों नहीं खड़ी हो रही है, ये सवाल है सबसे बड़ा। वो खड़े हो जाते यहाँ आकर के, उनके नेता छेंक लेते, कांग्रेसी कैसे आता। लेकिन अपने आएंगे नहीं और जो आ रहा है उसके बारे में इस तरह की बात करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा फोन पर? हाँ जी, अखिलेश यादव जी से क्या बात? उन्होंने कहा अन्याय हुआ है भटकों के साथ, सन्यासियों के साथ, हम अन्याय अत्याचार जिनके साथ हुआ है उसके साथ खड़े हैं। ठीक कहा महाराज जी, 8वां दिन है आंदोलन का, सभी की निगाहें देश भर में आप पर हैं। जानना चाहती हैं आपका क्या रुख होगा, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। जनता में और आपके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कहीं ना कहीं ये डर भी है, पुलिस रातों रात की जिस तरीके से रात को हमें एक हंगामा देखने के लिए मिला, ऐसा कोई प्रकरण ना हो और आंदोलन जबरन खत्म करा दिया जाए, तमाम तरह के सवाल। जो भी होगा सबके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, हर अत्याचार को झेलेंगे, लेकिन अपनी गौ माता की हत्या बंद कराने के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक ये जारी। स्नान तो गौण हो गया, मूल तो गौ माता की हत्या है, वो गौ माता की हत्या अब इनको बंद करनी ही पड़ेगी और नहीं तो इनको जाना पड़ेगा। अब गौ माता की रक्षा करने वाले लोग आएंगे। अब धीरे धीरे ये वातावरण बन रहा है, हिंदू जनता संकल्प कर रही है कि जो गौ माता की रक्षा का वचन देगा हम उसको वोट देंगे। आपके ये जो समर्थक खड़े हैं, जो पब्लिक खड़ी है और जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनके लिए क्या मैसेज है हमारा? यही, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। आपने बिजली के लिए पानी दी, वोट किया, पानी के लिए वोट किया, सड़क के लिए वोट किया, तरह तरह के मुद्दों पर वोट किया, जाति बिरादरी के लिए भी वोट कर दिया। गौ माता की रक्षा के लिए अभी तक भारत के हिंदुओं ने वोट नहीं किया है। अब की बार में गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है और जो पार्टी कहे कि हम गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक खड़े हैं, पहला काम शपथ लेते करेंगे, उसी को वोट देना है, बाकी सबको हटाओ। ये मत सोचो कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये सपा है। जो गाय का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है।
इसलिए जो सच्चे लोग हों, सज्जन लोग हों, दृढ़ता के साथ गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए, उनको चुनने के लिए अपना वोट इस समय रिजर्व कर दो कि अब हमारा वोट गौ माता की रक्षा के लिए रिजर्व है। अगर हिंदू समाज ये करता है तो गौ माता की भी रक्षा होगी और हिंदू समाज का पराक्रम भी निकल करके आ जाएगा और इन सब की अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था, जिस तरीके से रात को यहाँ पे हंगामा बरपा, भगवा झंडे लेके शिविर में अज्ञात लोग घुसे, उससे सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा और जान के लिए, दोनों के लिए खतरा है और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन उनका ये आंदोलन बादस्तूर 8वें दिन से भी आगे लगातार जारी रहेगा। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, प्रयागराज।